हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप एंड वेलकम टू द सेशन जहां पर हम बात करने वाले हैं आपके लास्ट 50 डेज स्ट्रैटेजी की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि HPPSC कमीशन ने अपना जो एक टेंटेटिव डेट है फॉर द एग्ज़ाम ऑफ योर PGT वो आउट कर दी है। दैट इज़ योर 29th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स, यानी कि 29th ऑफ मार्च के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि कोई भी एक एग्ज़ाम जो है या आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 सब्जेक्ट्स का नहीं होगा या 2 या 3 सब्जेक्ट्स का एक साथ नहीं होगा, यानी कि इट विल लाइक जैसे कि आपका नेट का एग्ज़ाम होता है, राइट? कि किस किस दिन कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स होंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो अप्रैल में होने वाला है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट्स लाइक कि आपके पास बचते हैं 50 डेज अप्रॉक्सीमेटली। एंड अगर मैं इसको वीक्स में डिवाइड कर दूँ तो इट्स लाइक 7 वीक्स 1 डे। ओके, सो यानी कि आप ये मान के चले कि आपके पास 7 हफ्ते हैं जहाँ पर आप प्रिपेयर करेंगे अपना PGT के लिए। अब जैसे कि हर सब्जेक्ट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही बायोलॉजी के लिए भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोल किया है, जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है, जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं HPPGT एग्ज़ाम के लिए एंड द सब्जेक्ट इज़ योर बायोलॉजी। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम की डेट आने पर कुछ कुछ जो है अपना पेस पकड़ा होगा। ठीक है कि चलो अब तो बहुत ही नज़दीक एग्ज़ाम आ गया है तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा राहत है कि हाँ जी एग्ज़ाम होगा, डेफिनेटली होगा। तो आप अब अपनी जो रिविजन टाइम है वो ऑन कर दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स रिविजन मोड पे है, कुछ स्टूडेंट्स बिगिनर्स भी होंगे और कुछ स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट पोजीशन पे भी होंगे जहाँ पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा अब इतना ज़्यादा वाइड सिलेबस है, हाउ टू कवर इट। देखिए जब भी कभी कोई चीज़ आती है, जैसे कि पहले जब सिलेबस आउट हुआ था तब भी मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि कभी भी कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें कभी भी डू नॉट गेट पैनिक, क्योंकि पैनिक जब आप होते हैं तो जितनी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं वो एकदम से वाइप आउट हो जाती हैं, वॉश हो जाती हैं, क्योंकि आपकी ब्रेन की एक कैपेसिटी है चीज़ों को याद रखने की। आप एकदम से उसको ट्रॉमा देंगे तो वो जो चीज़ें होंगी वो भी भूल जाओगे। सबसे पहले तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको इनको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम आपने सोचा था, ठीक है, आपने प्रिपेयर किया था, तो उसका एग्ज़ाम हो रहा है, उसका सिलेबस आ गया, फिर उसका एग्ज़ाम हो रहा है। दैट इज़ द गुड पॉइंट। तो इसमें घबराने वाली तो कोई बात है नहीं। अब एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई थी, फॉर्म भरा था, सिलेबस आउट हुआ था, तो एग्ज़ाम तो होना ही था। सिलेबस आपका आउट हो गया था 6 जनवरी। उसके अकॉर्डिंग ठीक 2 महीने बाद, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 2 महीने तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली है ही। मैंने उस टाइम जब आपका एग्ज़ाम में, जब आपका एग्ज़ाम का सिलेबस आउट हुआ था, मैंने आपसे कहा था वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स, क्योंकि 2 महीने तो आपको जो आपकी कमीशन है वो डेफिनेटली देगी। तो जो 6 जनवरी से प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए भी चीज़ें थोड़ी राहत वाली है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका बचता नहीं है प्रिपेयर करने के लिए। तो आप उसमें पॉजिटिव साइड में है। जो 6 जनवरी से पहले भी थे, हमारे साथ जुड़े थे, उनके लिए तो है ही पॉजिटिव पॉइंट, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो ऐड ऑन हुई हैं वो कवर हो रही हैं और इस तरीके से आपका सिलेबस भी हो जाएगा एक साथ। एक दिन में आप सोचो कि आपको कितना ज़्यादा प्रिपेयर करना है, अब वो स्ट्रैटेजी हमें बनानी है। अब प्रिपेयर तो हर कोई कर रहा है, अब उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करना है वो हमें ध्यान देने वाली बात है हमारे लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि किस तरीके से उसे प्रिपेयर करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम टाइम है आपके पास। इस कम टाइम के लिए अब क्या करना है, आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लूज़र और जो आपका विनर होता है उसमें एक ही फ़र्क होता है। देखो, लूज़र कोई वो नहीं है, लूजिंग इन द सेंस कि इफ़ यू आर लूजिंग द एग्ज़ाम, और एक स्टूडेंट है जो विन कर रहा है एग्ज़ाम को, उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन एंड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी अंडर अ प्रॉपर मेंटरशिप। तो अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, मेंटरशिप है, आप डिटर्मिन्ड तो आप है ही, क्योंकि बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत टाइम से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली हमारे सेशंस में आते हैं, हमारे सेशन में हमसे जुड़ते हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं, हमसे इंटरेक्ट करते हैं, चाहे कितने भी से कोई भी सेशन हो, यू पीपल आर ऑलवेज देयर। तो इससे आपकी ये डिटर्मिनेशन तो समझ आती है कि यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। अब यहाँ पर है, लास्ट 50 डेज हैं हमारे पास, किस तरीके से पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अब जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी कोई वो नहीं है कि आपको जो है कम टाइम है तो आप नहीं कर सकते, यू कैन गिव अ ट्राई। और यू नेवर नो कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो स्टूडेंट 6 महीने से पढ़ रहा है वो एग्ज़ाम निकालेगा और जो 1 महीने में पढ़ेगा वो एग्ज़ाम नहीं निकालेगा। एग्ज़ाम कैसा होगा, विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट यू हैव टू गिव योर इनपुट। आपको अपना 100% देना है, फिर चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 2 महीने हो, चाहे वो साल हो, चाहे वो 10 साल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने ज़्यादा एक टाइम में डिटर्मिन्ड हैं वो आपको आपके एग्ज़ाम तक, आपकी मंजिल तक लेकर जाता है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नए हैं इस सेशन को भी देख रहे हैं एंड दे वांट टू कनेक्ट विद अस, कि वो जुड़ना चाहते हैं, वो एनरोल होना चाहते हैं, वो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो यू पीपल कैन ज्वाइन अस। आपका जो बैच है इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 12 February 2024। अब अगर मैं बात करूँ सिलेबस की या आपके सब्जेक्ट्स की कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके यहाँ पर करवाए जाएंगे, सो दे हैव गिवन ओवर देयर पेपर 1 और पेपर 2। देखो आपके एग्जाम का पैटर्न के हिसाब से आपके पास 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 इज क्वालिफाइंग, अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो आपका पेपर 2 चेक होता है। पेपर 2 के अंदर आपका रिस्पेक्टिव जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिंदी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री है, आपके पास इंग्लिश है, बायोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, आपके पास फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके पास है। सो ये बन गए आपके पेपर 2, प्लस आपका उसके अंदर आएगा CDP यानी 20 मार्क्स की वो है, 100 मार्क्स वो है, प्लस आपका जो पेपर 1 है दैट इज क्वालिफाइंग, यानी कि अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप पेपर 2 पे आपका पेपर 2 जो है दैट विल बी चेक्ड, है ना। तो अब इस चीज़ के लिए अब आपके पास क्या है, देखो इफ आई एम अ लर्नर, मुझे एग्जाम देना है, आई हैव 2 थिंग्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 बहुत टाइम से आप तैयारी कर रहे होंगे, आपको पहले से ये चीज़ का थोड़ा सा आइडिया तो था हमें कि हमारे पास पेपर 1 पेपर 2 आएगा। जनवरी से भी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी पॉजिटिव पॉइंट है, और जो अभी स्टार्ट करेंगे उनके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है चीज़ें। आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, द थिंग इज आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली आवर्स की बात करूं तो अगर आप दिन में 4 to 5 आवर्स भी प्रॉपर देते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए तो भी आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। बट वो 4 से 5 घंटे ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन पड़ा है, आप फ़ोन के साथ लगे हैं, फिर आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फिर आप घूमने जा रहे हैं, फिर आपको 100 चीज़ें और याद आ रही हैं, ये रह गया वो रह गया, ठीक है, और 5 घंटे हो गए। नो, 5 आवर्स मीन्स 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ आप उस चीज़ पे इनपुट देंगे। आपको किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, योर फोन स्विच शुड बी स्विच्ड ऑफ, ताकि आप कंसंट्रेशन के साथ 5 घंटे पढ़ें। अगर मैं पूरे दिन की बात करूं तो आप 8 आवर्स को अपने डिवाइड कर लीजिए इंटू 2 2 आवर्स, तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से आपको डिवाइड करने हैं वो भी देखेंगे। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए मैंडेटरी है, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम है, क्वालिफाई तो करना है। तो अभी क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि माइंड से ये निकाल दीजिए कि 1 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अरे बहुत कुछ हो सकता है। जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता, आप क्वेश्चन पेपर में बैठ नहीं जाते, डू नॉट एवर थिंक कि आप कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। सो बहुत कुछ करने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद दी स्ट्रैटेजी, राइट। तो ये आपका नया बैच है जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 12 February 2024 से। तो अगर कोई स्टूडेंट्स है जो हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को, एंड दे वांट रियली वांट टू क्रैक द एग्जाम, सो दे कैन ज्वाइन अस। अब जब भी कोई स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करता है तो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम आपका कोर्स ज्वाइन क्यों करें, राइट। फिर ऐसा क्या है इसके अंदर जो औरों में नहीं है, या ऐसा क्या है कि इतनी क्या गारंटी है कि मेरा एग्जाम होगा ही होगा। देखो ये तो आपको कोई गारंटी, वैसे ऐसा अगर आप किसी के पास जाओगे और आप कहोगे कि मैं नहीं पढ़ूंगा, 100% आप मुझे गारंटी दे दीजिए कि मेरा एग्जाम हो जाएगा, तो वो कोई नहीं करवा सकता। हाँ, 100% गारंटी इस बात की है कि अगर आप प्रॉपर मेंटरशिप जैसे हम आपको गाइड कर रहे हैं, आप उस गाइडेंस के अंडर अगर आप वैसे ही पढ़ते हैं तो 200% श्योर है कि आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। सो अब क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स को जाना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कहीं जा रहे हैं, देखो अगर आप कहीं पर डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं, जब आप कहीं घूमने जाते हैं, तो आपको ये होता है कि वहाँ पे ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती है, या आपको क्या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि हाँ वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है।
सो कुछ ऐसे ही कुछ कोर्स के फीचर्स होते हैं जो हमारे पैरामीटर्स को मैच करते हो, तो हम उस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, राइट? अगर आपको कोई चीज़ नॉर्मल सी चीज़ भी खरीदनी हो तो भी आप देखते हैं कि वेदर यू हैव रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और नॉट। सेम यहाँ पर आपके साथ सेम चीज़ है यहाँ पर भी। जब भी आप कोई कोर्स परचेज करेंगे या जब आप अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, तो यू हैव अ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। का मतलब है कि आपको मेंटरशिप मिलेगी। जैसे भी आपको अब सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है? सारे स्टूडेंट्स की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हर एक इंडिविजुअल की अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ज़्यादा एक कैपेसिटी होती है, एक पोटेंशियल होती है किसी भी चीज़ को ग्रैब करने की। सो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू दैट काइंड ऑफ अ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। वी आर गिविंग यू लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स, राइट? सो आप देखते हैं कि मैं हमेशा कोई ना कोई सब्जेक्ट के टीचर जो है वो हमेशा हमारे चैनल पर जो है, वी आर वेरी एक्टिव ऑन आवर चैनल, क्योंकि चैनल पे आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट रिलेटेड टू योर एग्जाम, आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट दिख जाएगा। CDP वी आर गिविंग यू ऑनलाइन, राइट? सो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं आपके पास। देन यू हैव स्टडी मटेरियल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी तो जब आप लेक्चर्स लेते हो उसके साथ आपको ऑब्वियसली लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं, और लेक्चर्स जो आपके नोट्स हैं जैसे स्टडी मटेरियल है, अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल भी पढ़ते हैं तो भी आपका डेफिनेटली जो एग्जाम है दैट इज गोना बी क्रैक, ठीक है? वो आप डेफिनेटली उसको क्वालिफाई करने वाले हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है वो बहुत नज़दीक है, तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो आपको पता चलेगा कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आते हैं, कितने ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कवर की, और आपको कितनी ऐसी चीज़ों में आपको रिविजन की ज़रूरत है। तो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है? फ्री करंट अफेयर मैगजीन्स जो होती हैं, और वीकली डाउट क्लासेस तो डेफिनेटली आपकी होती है एवरी सैटरडे या वीक में कभी भी, एवरी वीक आपकी एक डाउट सेशन होगा जहाँ पर आपके जितने भी डाउट्स हैं थ्रू आउट योर वीक, आपको उन सारी चीज़ों को लेकर एंटरटेन किया जाएगा। जहाँ पर चाहे आपका माइन्यूट सा डाउट हो रिलेटेड टू योर एग्जाम, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू योर वीडियो लेक्चर्स, रिलेटेड टू योर एनी काइंड ऑफ, जैसे कि किसी कुछ ऐसे डाउट्स भी होते हैं कि वेदर इट इज़ important or not to do that or not. So every kind of doubt will be entertained, definitely will be entertained, क्योंकि अगर आपके पास अगर आप हमसे कनेक्ट हो रहे हैं एंड इफ़ यू आर गिविंग योर टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका वक्त। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यू आर बेसिकली गिविंग योर टाइम टू अस, राइट? सो अगर वो टाइम आपका फ्रूटफुल रहता है और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपके लिए भी बेनिफिट है, एंड हमारे लिए तो है ही प्लेजर की बात कि हम इस चीज़ में आपकी हेल्प कर पाए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो यू कैन क्रैक इट। सो इट्स काइंड ऑफ अ म्यूचुअल थिंग कि जहाँ पर आपको भी बेनिफिट है, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है और हमारे लिए तो बेनिफिट है ही, क्योंकि हमसे अगर आप प्रॉपर मेंटरशिप ले रहे हैं एंड वी आर हेल्पिंग यू इन काइंड ऑफ अ सिचुएशन, सो इट्स लाइक ऑनर ऑफ प्लेजर एज वेल, जहाँ पर आप किसी को गाइड करते हैं एंड वो अपनी जो है डिज़ायर्ड चीज़ जो उन्होंने सोची थी वो उनको अचीव हो जाती है। सो इट्स वेरी गुड, राइट? सो ये आप हमारे कुछ कोर्सेज के फीचर्स हैं जो आपके लिए हमने प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जो कोर्सेज है दे आर बेसिकली स्टूडेंट ओरिएंटेड कोर्सेज। यहाँ पर कुछ भी जो है वो टीचर ओरिएंटेड नहीं है, एवरीथिंग इज स्टूडेंट ओरिएंटेड, क्योंकि आपको कनेक्ट होना है, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड सबसे बड़ी चीज़ है आप अपना फेथ हम पे दिखा रहे हैं, तो एवरीथिंग शुड बी जस्टिफाइड। तो अगर वो जस्टिफाइड है दैट इज़ वेरी गुड। सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस जो है दे आर देयर, दैट इज़ योर चाहे वो आपका HPTGT कमीशन है, चाहे PGT कमीशन है, चाहे DSSB TGT है, every exam will be entertained and will be considered if you are willing to prepare for that exam। और अगर आप करेक्ट करना चाहते हो तो वेरी गुड, ठीक है? हमारे पास हमारी जो ऐप है सिविल स्टाफ हिमाचल, आपको गूगल ऐप पर मिल जाएगी, आपको गूगल प्ले पर मिल जाएगी, आपका जो भी गूगल प्ले है आपका ऐप स्टोर है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन द नंबर given on the screen and also into the given that is given into your description box as well। so कोई भी नंबर एक नंबर आपको दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी है, क्वारी है आपके पास, बहुत सारे डाउट्स हैं आपके पास एंड यू वांट टू पहले आप उनको क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो यू कैन क्लैरिफाई, ठीक है? बी इट केमिस्ट्री, बी इट फिजिक्स, बी इट मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है यू कैन टॉक, ठीक है? क्योंकि जब आप चीज़ें बात करके आप जब चीज़ें क्लियर करते हैं, आपका डाउट क्लियर होंगे, देन वी आर वेलकमिंग यू ऑल इनटू दिस सेशन। सो आज का जो
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के टाइम में हर एक स्टूडेंट को होता है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू एनी काइंड ऑफ एग्जाम इज, डज एनीबडी नो हाउ टू स्टडी? डज एनीबडी नो? तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड से पूछोगे, तू कैसे पढ़ रहा है, तू कैसे पढ़ रहा है. ठीक है, अब 1 महीना बच गया है, कैसे करेंगे? सो कहीं नहीं जाना है, आई एम गोना टेल यू कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है. लास्ट 50 डेज है, यू नेवर नो. मैं फिर से कह रही हूँ, यू नेवर नो कि कौन सा स्टूडेंट कितने टाइम में एक एग्जाम को क्वालिफाई कर दे. सो किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई यूनिवर्सल टाइम नहीं बना है, यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि जो 6 महीने में पढ़ेगा वही एग्जाम निकालेगा. सो ये चीज़, ये थॉट अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए. अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर पढ़ोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली होगा. अब थोड़ा सा अपना सिलेबस आप सबको याद होगा, आई होप कि, एंड आई एम कंसिडरिंग कि आपको अपना सिलेबस जो है वो याद है. आपके पास 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है, 7 हफ्ते हैं, वेरी इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. सो कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपका सेल बायोलॉजी से आपको स्टार्ट करना है. यूनिट आपके 6 है ये. अब आपके सिलेबस में दिया गया है डाइवर्सिटी 1 इज द फर्स्ट यूनिट, ठीक है, और मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट नंबर 6, यानी कि आपकी बायोलॉजी, यानी सेल बायोलॉजी. अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए. फाइन, दैट इज गुड. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, देखो मेरे पास बहुत सारी तरह के स्टूडेंट्स आएंगे. एवरेज होगा, इंटेलिजेंट होगा, टॉपर होगा, बिलो एवरेज होगा, ठीक है, और किसी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, किसी के नहीं होंगे. सो अब क्या होता है, हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, और वैसे भी इट्स नॉट अबाउट स्टूडेंट्स, इट इज अबाउट हाउ टू प्रिपेयर एन एग्जाम. ठीक है, अब आपके पास सिलेबस दे दिया गया है, एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं कहा है कि यूनिट 1 से ही स्टार्ट करना अपना सिलेबस. स्टार्ट वहां से करो जहां से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा. मैं फिर से कह रही हूँ, हर सेशन में आपसे मैं यही बात कहती हूँ, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए, बट विद डेफिनेट एंड कंक्रीट काइंड ऑफ योर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस. अगर आपके कॉन्सेप्ट कंक्रीट नहीं है, सॉलिड नहीं है, क्लियर नहीं है, आई कैन बेट आप कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते. फिर आपको एडवांस लेवल की जो स्टेटमेंट है वो भी कभी समझ नहीं आएगी. एग्जाम आपका जो कंडक्ट करवा रही है वो करवा रही है HPPSC कमीशन, यानी कि एक्सपेक्ट कीजिए हर तरह का क्वेश्चन, स्टेटमेंटल क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. किसी भी तरह के क्वेश्चन को क्वालिफाई करने के लिए, उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपकी जो तैयारी होती है, दैट शुड बी डायनामिक, राइट. वो थोड़ी सी डायनामिक होनी चाहिए. वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने रट्टा मारा है, जी हाँ जी ठीक है, ये है वो है, डाइवर्सिटी 1 से शुरू कर दिया. इफ आई सजेस्ट यू विद द डाइवर्सिटी 1, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डाइवर्सिटी 1 से शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको आते हैं क्रिप्टोगैम्स, राइट, एल्गी, फंजाई, लाइकन्स. अब अगर उसमें कुछ ऐसी चीज आ जाए, मल्टी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट, माइसीलियम, ठीक है, सेप्टेट, ए सेप्टेट, आपको क्या समझ आएगा? ठीक है, तो अगर आपको उसमें ऐसा आ जाए कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंसेस का प्लांट्स के अंदर, दैट इज विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, आपको तब समझ आएगा ना जाइलम और फ्लोएम. जब आपको पता होगा जाइलम फ्लोएम करते क्या है, जब आपको ये पता होगा जाइलम फ्लोएम बेसिकली है क्या, दे आर योर टिश्यूज, राइट. सो जाइलम फ्लोएम से पहले भी टिश्यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यूज, दैट इज लाइक योर पेरेन्काइमा, कॉरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. उसके बाद जाकर बनता है आपका जाइलम फ्लोएम. फिर जाइलम फ्लोएम बंडल शीट बनाता है, पित्त किसे कहते हैं, कॉर्टेक्स किसे कहते हैं. ये सारी चीजें जब आपकी क्लियर होगी माइंड में, तब आपको डाइवर्सिटी 1 समझ आएगा. सो दैट इज द रीजन कि क्यों मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ऑलवेज स्टार्ट विद द सेल बायोलॉजी, क्योंकि सेल बायोलॉजी का बेस है. कोशिकाएं जिसको आप कहते हो वो आपका बेस है. अगर आपको सेल समझ आता है, अगर आपको पता है सेल क्या है, कितनी तरह से होता है, यूनी न्यूक्लियर कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लियर कहाँ पर जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट किसे कहते हैं, कौन सी कंडीशंस हैं ऐसी जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट काइंड ऑफ सेल्स बन सकते हैं, किसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये सारी चीजें जब आपको क्लियर होगी, और वो क्लियर होगी आपकी सेल से. सो आप कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वीक्स को डिवाइड करूँ तो दैट इज 7 वीक्स, तो इस तरीके से मैंने आपको डिवाइड किया. आप चाहे तो इस तरीके से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं कि आपको अपने आवर्स को कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है थ्रू आउट द डे कि आपके पास सेल बायोलॉजी और आपकी एक यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी. नंबर ऑफ लेक्चर्स की अगर हम बात करें, सो इट इज ओवर हियर दैट इज 35 अप्रॉक्सीमेटली, ऊपर नीचे हो सकता है, बट 35 इज द मिनिमम.
तो 35 लेक्चर्स के अंदर आपको क्या करना है, ये दोनों यूनिट्स करनी है, जहां पर आपकी सेल, जहां पर आपको प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, बेसिक से स्टार्ट करना, हमेशा अपनी तैयारी बेसिक से स्टार्ट करना। डोंट एवर स्टार्ट विद डाइवर्सिटी 1। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप डाइवर्सिटी 1 एक महीना भी नहीं कर पाओगे। आई कैन बैट दैट, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो डाइवर्सिटी 1 से भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि मैं प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ, जहां पर आपको ये भी फील आना चाहिए ना, मोटिवेशन भी तो लगनी चाहिए, बूस्ट भी तो मिलना चाहिए कि हाँ डेफिनेटली इतना क्वेश्चन हो गया, 10 यूनिट में से 2 यूनिट तो हो गई, अब 8 बच गई। दैट इज आर माइंड, ऐसे आपका दिमाग चलता है, इस तरीके से आपका दिमाग प्ले करता है। तो आपको वो चीज़ें वहां पर उस तरीके से ही मैनेज करनी है। सो दिस इज लाइक योर, ऐसा कुछ आपको जो है आप टॉपिक्स को जो है डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल है, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल आप करेंगे, जिसके अंदर विल टॉक अबाउट द सेल सिग्नलिंग, सेल रिसेप्टर्स, सिग्नल ट्रांसडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको डेफिनेटली कोई क्वेश्चन आ सकता है। सेल टू सेल इंट्रैक्शन जो है वो आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो आपकी यूनिट आई थिंक 5th यूनिट है, वहाँ पर आपको ये चीज़ गिवन है। जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे, यूनिट 1 एंड लाइक योर यूनिट, आई थिंक इट्स लाइक यूनिट 7, नो इट्स यूनिट 8 आई थिंक, है ना, नहीं इट्स यूनिट 3 माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो इट्स लाइक योर यूनिट 3 माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है आपके लिए नया हो, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ एक बेसिक और एक नया, ताकि आपको थोड़ा बैलेंस बना रहे और आपको ये याद रहे और ये आपके माइंड पे बैक एंड पे चलता रहे कि जो नई चीजें इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं वो भी आप क्लैरिफाई कर रहे हैं, वो भी आपकी तैयार हो रही है। उसके बाद 1 2 3 4 यू कैन टेक इट एज अ डे एज वेल, कि यूनिट 1 एक दिन में आपको क्या करना है। यूकैरियोटिक सेल तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आप उसको 1-2 घंटा आप लेक्चर देखोगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद रिवाइज, हमेशा एक यूनिट करने के बाद जब आप 2 यूनिट्स कर लेंगे, रिवाइज, रिवाइज कैसे करोगे, अब दोबारा से पढ़ोगे, दोबारा से लेक्चर्स पढ़ोगे या दोबारा से नोट्स पढ़ोगे। सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, हाउ टू रिवाइज, राइट। सो रिवाइज करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जब भी आप लेक्चर्स देखोगे, जब भी आप नोट्स देखोगे, ठीक है, लेक्चर के बाद जब आप नोट्स पढ़ते हो, हाईलाइटेड कुछ चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए। अगर हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट, ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट्स, ऑलवेज आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। 50 पेजेस की जो पीडीएफ है वो आपको 5 से 1 पेज में आना होता है। 50 पेजेस की पीडीएफ को आपको 5 पेजेस के अंदर रखना है, दैट इज द आर्ट। और वो आपको आ जाएगा जब आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इवेंचुअली आ जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे कि एक महीना आप क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जब आप पढ़ रहे हैं, जब इफ़ आई एम लिसनिंग द लेक्चर, मेरे सामने नोट्स हैं, सो अगर आप मुझ पे फोकस करेंगे, जो मैं वहाँ कह रही हूँ, अगर आप वहाँ हाईलाइट कर लेते हैं, डेफिनेटली आप देखोगे उनको जब लिखने लगोगे तो वो 5 से भी कम पेजेस के अंदर आएंगे। तो ये होता है आपका हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एक आपको टिप दे दिया मैंने, हाउ टू मेक योर शॉर्ट नोट्स। उसके बाद start your next, that is a developmental biology, it's like your unit, I think it's 5, राइट, यस इट्स 5 यूनिट। सो यहाँ पर आपके पास जो लेक्चर्स होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली इसमें ही आपके हो जाएंगे, 20 लेक्चर्स हैं, 20 to 25 लेक्चर्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। सो ये आपको क्या करना है, देखो देखने को आपको 20 लेक्चर्स लग रहे हैं कि 20 है, एक महीना है, 30 दिन में एक लेक्चर सुनेंगे, तो नहीं होगा। ये को एक चीज तो मान के चलो, अगर आपने एक महीना पहले तैयारी शुरू की है तो थोड़ा सा एग्जर्शन औरों के मुताबिक आपको ज्यादा देना पड़ेगा, पर मुश्किल नहीं है, ये चीजें आपने पहले भी की हैं, राइट। और वहां पर आपको बेसिक से करवाया गया है, तो इतनी ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है कि कैसे होगा। उसके बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट यूनिट, जो आपको करनी चाहिए फॉर योर एग्जाम, दैट इज योर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन। एंड अप्रॉक्सीमेटली आपके 40 लेक्चर्स यहाँ पर रहेंगे, जहां पर आप सेल लीनिएज, सेल टू सेल, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ही आ जाते हैं आपके, प्लस आपके यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलील्स, लिंकेज एंड क्रॉसिंग्स, ये आप क्लास 12th में भी करते हैं, तो आपके लिए आपने क्लास 12th के अंदर किया होगा। अब आपको थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल और एडवांस लेवल पर इनकी चीज़ों को समझना है। देखो टॉपिक देखने में आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, अगर मैं इसको क्रक्स करूँ तो ये एक ही लेक्चर में आ जाएगा सारा। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक एक टॉपिक है, अब इस पे एक एक पे लेक्चर होगा। अगर है भी, मान लीजिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे एक लेक्चर है, पॉलीजेनिक पे दूसरा है, तो जब आप एक लेक्चर सुन रहे हैं, इसके नोट्स हैं आपके पास, दूसरे नोट्स हैं, तो कुछ ना तो अब सारा का सारा पेपर में तो नहीं आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। अब इंपॉर्टेंट क्या होती है, जो यूनिक होती हैं, जो उनका बेस होता है, जो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है,
वहीं से आपको क्वेश्चन आना है, दैट्स इट। तो बहुत मुश्किल नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, इट्स नॉट दैट मच मुश्किल जितना आप लोगों को लग रहा है। जेनेटिक कोड्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद विल टॉक अबाउट दी रिविजन। सो रिविजन ऑलवेज फ्रॉम दी शॉर्ट नोट्स। सो शॉर्ट नोट्स जो रिवाइज करेंगे वो शॉर्ट नोट्स से करेंगे, पूरे के पूरे नोट्स नहीं उठा के पढ़ने लग जाना, फिर तो पूरा दिन निकल जाएगा, वो तो रिवाइज ही करते रह जाओगे, ठीक है। तो स्मार्ट, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्मार्ट वर्क ही मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको यूनिट्स को पहले कौन सी करनी है, बाद में कौन सी करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी को हम बाद में भी कर सकते हैं, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी आपकी स्टार्टिंग डेज है, इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टाइप्स ऑफ टॉपिक्स जहां पर आपको कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम होगा, तो यू कैन डू दैट। उसके बाद यूल मूव टुवर्ड्स द मॉर्फोजेनेसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। नंबर ऑफ लेक्चर्स आर 25। यहाँ पर आप बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है, जहां पर आपको पता होना चाहिए फिश, पीसीआर, इसमें से यहाँ एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कीजिए। एक आप डीएनए सीक्वेंसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर योर मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कई बार स्टेटमेंटल क्वेश्चंस भी आपको आ जाते हैं। सो दीज आर मेथड्स। अगर आप देखोगे ना, मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पे एक ही लेक्चर है, तो अगर आप डे 4 में देखोगे, तो अगर आप चाहें तो आप डे 4 को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, आप डेज में भी डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इनको नंबर ऑफ लेक्चर्स में भी डिवाइड, चॉइस इज ऑल योर्स। किस तरीके से आपको करना है वो आपको देखना है, क्योंकि हर इंडिविजुअल को अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेसिटी का पता होता है। आप चाहे तो इन दोनों को भी एक दिन में कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, करने वाले कर जाते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल भी वो नहीं सोचना है कि मेरे लिए तो बहुत आसान है बोला, ऐसा नहीं है। द थिंग इज कि जब आप चीज़ों को डिवाइड करोगे, और उसको जब आप उन चीज़ों को डिवाइड करते हैं दिन में छोटे छोटे गोल्स, देखो किसी भी बिग बड़ा गोल अगर आपको अचीव करना है, तो डेली के छोटे छोटे टारगेट्स आपको रखने पड़ेंगे, छोटे छोटे गोल्स बनाइए। आई कैन बेट कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे, आई कैन श्योरली से दैट। फिर उसके बाद मूव टुवर्ड्स फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जहाँ पर आपके लेक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली 50 है, मिनिमम इससे ज़्यादा होंगे, हो सकते हैं 50 से कम नहीं होंगे, ठीक है। सो इट्स लाइक योर, यहाँ पर आप ब्लड की बात करते हैं, मस्कुलर सिस्टम्स, तो ये आपने पढ़े हुए हैं पहले, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इसमें से कुछ चीज़ पढ़ी नहीं है। हाँ, इन चीज़ों को हमने किया है एडवांस लेवल पर, इसलिए थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि वहाँ पर आपको जो जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेशन है, उसके 2 से 3 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो डाइजेशन एक टॉपिक है जिसमें 2 से 3 लेक्चर आपको मिलेंगे। लेक्चर्स को सुनिए, नोट्स को पढ़िए, मेक श्योर हाईलाइट कीजिए, हाईलाइट करने के बाद आप सिर्फ उसी को पढ़ेंगे जो रिवीजन के टाइम पीरियड पर उसी को पढ़ेंगे जो आपने हाईलाइट किया, इसलिए बहुत ध्यान से हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, जहाँ पर आपकी ब्लड, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर नर्वस सिस्टम एंड योर प्लांट मूवमेंट्स, ग्रोथ सब्सटेंसेस, फोटोसिंथेसिस को आप एक साथ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर आपको आइडियाज दिया है कि आप कौन से टॉपिक्स को किस किस साथ कर सकते हैं। बहुत ही चीज़ों को ईजी कर दिया है मैंने आपके लिए कि कौन सी यूनिट को पहले करोगे तो कितना फायदा होगा। अब अगर आपने मेजर चीज़ें जेनेटिक्स, डीएनए, ये सबसे पहले कर ली, आने वाले 2 हफ्तों में अगर आपने ये चीज़ें कर ली, तो आपके पास जो बचे हुए 5 हफ्ते हैं वो थोड़े रिलैक्सिंग हो जाएंगे। और एग्जाम से पहले पैनिक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम से पहले रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैंने आपकी ये डिज़ाइन किया कि किस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। उसके बाद मूव टुवर्ड्स डाइवर्सिटी 1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे पास 2 रीजंस हैं डाइवर्सिटी 1 को सबसे एंड में रखने के। इट्स लाइक यू कैन से दैट इट्स अ वीक 5 एज वेल, और नंबर 5 एंड में आप करेंगे डाइवर्सिटी 1 एंड डाइवर्सिटी 2। डाइवर्सिटी 1 क्योंकि प्लांट्स है, इसके साथ आप इकोलॉजी को भी कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 45 लेक्चर्स आर देयर। डाइवर्सिटी को आपको, जो डाइवर्सिटी 1 है आपका, उसमें आपके प्लांट्स हैं, इसलिए आप एक साथ इकोलॉजी यानी एनवायरमेंट को आप कर सकते हैं। 2 रीजंस है मेरे पास डाइवर्सिटी 1 को एंड में रखने के। सबसे पहला, बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ों को याद रखना, अगर आप डाइवर्सिटी 1 सबसे पहले करेंगे तो जब आप इतनी सारी चीज़ें करें, डाइवर्सिटी 1 जब आप एंड में रिवाइज करेंगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा। सो यू हैव 2 काइंड्स ऑफ थिंग्स कि आप डाइवर्सिटी 1 को सबसे एंड में कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स हैं और उनको थोड़ा रिकॉल करना और ध्यान में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहाँ पर आप फैमिलीज की जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, सो दैट इज मोर डिफिकल्ट, इसलिए आप वहाँ पर वो चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो लास्ट दैट इज योर एंडोस्पर्म, एंड आफ्टर एवरी unit you have to revise with the help of your short notes. उसके एंड में आता है आपका डाइवर्सिटी 2, जहां पर हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की, एंड फाइलम्स विल बी चूजन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जहां पर आपको लगता है कि कौन सा जो फाइलम है आपको सबसे पहले करना है। यू हैव 10 फाइलम्स, ठीक है, 10 फाइलम है आपके पास, स्पॉन्जेस से लेके कॉर्डेटा तक।
चाहे तो आप कॉर्डेट्स को सबसे पहले कर सकते हैं, उसके बाद यू कैन मूव टुवर्ड्स नॉन कॉर्डेट्स, बट इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि किस तरीके से आपको मूव करना है, कहाँ पर आपको सबसे पहले कौन सा फाइलम करना है, कौन सा बाद में करना है, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, योर कॉल है। सो इसके बाद क्योंकि आपके पास बचता है लास्ट वीक जहाँ पर आप करेंगे रिविजन, एंड दैट वीक विल बी कम्प्लीटली फॉर योर रिविजन। और फिर से कह रही हूँ, रिविजन विल बी विद द हेल्प ऑफ योर शॉर्ट नोट्स। पूरे के पूरे नोट्स आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके पास पाइलअप बन जाएंगे, इसलिए जब भी कोई यूनिट को आप करेंगे तो उसके बाद रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री कंटेंट चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ योर टीचिंग सिविल स्टाफ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन, जहाँ पर मैंने आपसे बात की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की। लास्ट डेज है आपके पास, 50 डेज है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट बैलेंस करके चलोगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ यू नो कुछ भी हो सकता है। तो डू नॉट लूज द चांस टू क्रैक दिस एग्जाम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।